हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। हमने अपने पिछले लेक्चर में गोलीय दर्पण के बारे में जान लिया और गोलीय दर्पण के जो प्रकार थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण उनको भी स्टडी कर लिए। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसमें यह है कि एक गोलीय दर्पण है और उनमें कौन कौन से पद आएंगे। अभी पद क्या होता है, जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पर माने कि कोई बैंक है और उस बैंक में हम न्यू व्यक्ति हैं और जाएंगे तो वहाँ पर हमको कुछ जानकारी नहीं है, तो उस बैंक में कई गो पद के व्यक्ति बैठे होंगे। कोई मैनेजर होंगे, कोई कैशियर होंगे, कोई मतलब वहाँ पर अलग अलग तरह के पद वाले लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं हम कैसे उसमें बता दे रहे हैं कि बैंक के अंदर एक मैनेजर हो गए, कैशियर हो गए, गार्ड हो गए, इस तरह से एक पद का नाम हुआ। तो जस्ट आइए हम लोग अपने गोलीय दर्पण पर समझते हैं कि गोलीय दर्पण के अंदर भी देखा जाए तो कुछ ऐसे पद हैं जिनका हमारा ज़रूरत है आगे पढ़ाई में। तो उसी तरह अब कहेंगे कि सर गोलीय दर्पण में क्या बैंक मैनेजर होंगे, तो ऐसा बात नहीं है। आप लोग उस पद को एक रिलेशन के लिए समझा रहे थे। पहले हेडिंग डालिए ना, खुद चीज़ें हमारा धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो आइए हेडिंग डालते हैं। हेडिंग का नाम क्या है हमारा? हम लोग क्या हेडिंग डालने वाले हैं अब? गोलीय दर्पण से संबंधित। तो आइए अब हेडिंग डालते हैं हम लोग गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित। किस दर्पण से संबंधित जी बताइए तो? कौन से दर्पण से संबंधित? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। विभिन्न का मतलब क्या? अलग अलग कह सकते हैं। विभिन्न का मतलब हम क्या कह सकते हैं? अलग अलग। ठीक है, पद वहां तक दिख पा रहे होंगे आप लोगों को। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, इसकी जानकारी हम करने वाले हैं। आप चाहेंगे तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं इसका डिफरेंट। डिफरेंट पद को टर्म बोलते हैं, टर्म। लेकिन यहाँ पर जो हम है प्लूरल का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग, क्योंकि हमारे जो गोलीय दर्पण है उसमें एगो पद नहीं है, एक से अनेक है। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ, किसके साथ भाई? अब कहेंगे सर विथ में तो साथ होता है। देखिए ये सब हम अंग्रेजी के बारे में विचार नहीं करेंगे, आप लोग हमारा मेन मकसद जो चीज़ है उसे समझना है। ये विथ मतलब से भी हो जाएगा या साथ भी हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। आइए बात करने वाले हैं हम लोग। तो बोलिए हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। इसे हम क्या कह सकते हैं? डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। तो अब ये गोलीय दर्पण से संबंधित जो विभिन्न पद होते हैं, देखा जाए कि वो कौन कौन है। लेकिन इससे पहले गोलीय दर्पण का हमें चित्र बनाना होगा और उसी में ये पद को हम क्या करेंगे? देख लेते हैं। तो आइए गोलीय दर्पण का हम चित्र बना रहे हैं। ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। ठीक, अब इस गोलीय दर्पण में दो तरह के दर्पण होंगे, एक का नाम है अवतल और एक का नाम है उत्तल। तो हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। तो उसमें दो तरह से पेंट किए जा सकते हैं, या तो एक बाहर से या एक अंदर से, तभी ना दो प्रकार के दर्पण बनेंगे। तो ये गोला है, गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो इसमें क्या होंगे? कहीं ना कहीं इनका अपना एक मुख्य अक्ष होता है, ये मेन इसका थोड़ा सा ध्यान देना, मुख्य अक्ष का। ठीक, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएंगे? सेंटर। ये जो हमने पाई पारा है इसका नाम दे देंगे चाहेंगे तो एक्स वाई। ठीक है ना, हम लोग इसको एक नाम दे दिए, एक्स वाई हमारा क्या है? एक मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब धीरे धीरे हम चीज़ों को लिखेंगे। इसको रखने से कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि सर एक्स वाई मत रखिए, तो आप कोई लेटर रख सकते हैं।
एक्स डैश भी रख सकते हैं, नहीं रख लीजिए एक्स और एक्स डैश इधर कर दीजिए, हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पर इसका एक ध्रुव होता है, यहाँ पर इसका क्या होता है, ध्रुव, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी ध्रुव होंगे। पहला नंबर हम पेंट कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आएगा। ये देखिए ये हमारा कलर कर दिए, अब बाहर कलर किए हैं, कलर का मतलब हमारा ये कलर ही हुआ। थोड़ा सा चीज़ों को मिटा देते हैं ताकि अच्छे ढंग से हम समझ पाएंगे। ये वाला ऊपर वाला चीज़ों को मिटा दें। इसमें अलग अलग पद हैं तो उनको बारी बारी से हम जानेंगे, लेकिन चित्र बनाना हमारे लिए काफ़ी बेटर है। चित्र अगर हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी बता देंगे। कहा जाता है कि एक चित्र 100 बातों की बयां करती है, तो हमें एक चित्र बनाना जरूरी है। ये कलई भाग है, ये देखा जाए तो कौन भाग है, कलई भाग है, ये वाला ऐसे कलई भाग हो गया। तो इसका सतह परावर्तक क्या होंगे, अंदर में। चलिए इधर से एक अंदर वाला पार्ट को कर देते हैं इधर। तो देखिए बाहर जब पेंट रहता है तो इसका नाम क्या रहता है, अवतल दर्पण। बाहर जब पेंट रहता है तो इसका नाम क्या रखते हैं, हम लोग पढ़े होंगे जरूर, अवतल दर्पण। और जिसका अंदर में पेंट रहता है उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण। ये हमारा है उत्तल दर्पण, इधर वाले चीजों को दर्शा दिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या हमने भी पद का नाम लिया। एक सी जो है इसका नाम है वक्रता केंद्र, इसको ऐसे दिखा दीजिए। जो सी है इसका नाम क्या है, वक्रता केंद्र, यहाँ पर लिख सकते हैं वक्रता केंद्र, हो गया। उसके बाद देखिए सी से लेके पी तक कहीं ना कहीं हमारा जो चित्र है एक गोलाकार की तरह या एक वृत्त की तरह दिख रहा है, नहीं तो एक गोला का त्रिज्या भी होती है। तो त्रिज्या कहाँ से होती है, सेंटर से उसकी परिधि के मतलब उसका मिलाने वाला पृष्ठ से होता है ना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ से डिस्टेंस, तो चलिए हम इस तरह से दिखा देते हैं ऐसे। ये जो हमारा है कहीं ना कहीं क्या है, त्रिज्या है, इसकी क्या है, त्रिज्या। इसको दिखा दें, त्रिज्या को इसमें हम आर से सूचित करेंगे, त्रिज्या को आर से। तो कहाँ के कहाँ से डिस्टेंस है, सी से लेके इस सतह के यहाँ तक, तो इसका नाम हम क्या देते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या कहाँ से है, P इतना डिस्टेंस के बराबर में है ना, तो हम P से लेके C के बीच की दूरी ही कहेंगे वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर रखने का मतलब थोड़ा इसे हट के रख दिए हैं। आपका अगर इच्छा कर रहा होगा तो आप यहीं पर रख देंगे, इससे लेके ऐसे करके यहीं पर आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग रख दिए ताकि और बढ़िया दिखे, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ भी रख सकते हैं ना। तो इस तरह से देखिए कौन कौन से पद आ गए। ये वाला पद को दिखा दीजिए, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष हमारे हैं। तो बताइए एक गोलीय दर्पण में देख रहे हैं ना कौन कौन से पद के नाम आ गए। एक गोलीय दर्पण में देखिए तो क्या क्या आ गए, एक ये P आ गए, और P का नाम हमारा क्या है, ध्रुव। P का हमारा नाम क्या है, ध्रुव है। तो आइए अब हम डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से पद हो गए। एक ध्रुव हमारे हो गए, वक्रता केंद्र हो गए, वक्रता त्रिज्या हो गई, और उसके बाद मुख्य अक्ष हो गया, और ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण तो हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो है इसमें एक और पद दिखा देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, सुनिए। अगर ध्रुव इसमें है तो ध्रुव इसमें भी है, हम किसी एक ही पर विचार करेंगे, लेकिन सेम प्रोसेस इसमें भी हमारा है। जो जो पद इधर प्रयोग कर रहे हैं तो वैसा ही पद इधर होता आएगा, ये जो तो ध्रुव हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिज्या कहने का मतलब दोनों दर्पण के लिए, सेंटर कहने का मतलब इसके लिए भी और इसके लिए भी, ऐसा बात है। ये नहीं कि सर ये तो लग रहा है एक के लिए नहीं ना है, वो नहीं बात है। देखिए यहाँ से ये और ये इतना डिस्टेंस, यहाँ से मान लीजिए दर्पण है हमारा और यहाँ तक हम पेंट किए हैं, तो ये जो हमारा कहीं ना कहीं इसका नाम दे सकते हैं, ये मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं एम डैश,
ताकि मिरर हम समझें। इनके बीच जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ऐसे यहाँ से लेके जो यहाँ तक का है डिस्टेंस है पूरा, एम से लेके mm डैश तक के बीच की जो डिस्टेंस है, अब हे वाला पर नहीं समझाया क्योंकि इधर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो इधर समझ लेते हैं। एम से लेके एम डैश तक के जो बीच की दूरी होता है, यानी इसका नाम द्वारक पड़ जाता है। एम से लेके mm डैश तक की जो बीच की दूरी रहेगा, मैंने इसका जो है इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं ना, द्वारक। ये दर्पण का क्या होता है, द्वारक, लिख सकते हैं दर्पण का द्वारक। कहाँ से कहाँ तक दर्पण का द्वारक है, तो mm डैश जो है दर्पण का द्वारक है। तो बताइए इसमें कौन कौन से पद आ गए, देखिए तो इसमें जो जो पद आए हैं, अब तो क्या हमने तो बता ही दिया, चाहे दिख भी रहा है। अब हमें करना क्या है, इनमें से बारी बारी से एक एक का हेडिंग डालकर पढ़ना है, एक एक जो हमारा पद हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले पद का नाम लिखते हैं, कोई भी हम पहला पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं इसको पढ़ेंगे, हम अपने इच्छा से चाहेंगे तो ध्रुव भी पढ़ सकते हैं या चाहेंगे तो वक्रता केंद्र भी, ये सब हमारा अपना काम है। तो आइए हम ध्रुव की तरफ बात करने वाले हैं कि ये ध्रुव क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग डालना होगा ध्रुव पर, तो चलिए ध्रुव पर हेडिंग डाल लिया जाए। इसको फिगर को आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या खुद से बना लीजिएगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो हेडिंग डाला जाए, हम लोग का पहला पद का जो नाम था क्या है, वो है ध्रुव। ध्रुव को हम पोल कहते हैं, ध्रुव को हम क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। अब हम पोल की बात करते हैं। तो देखिए जिस भी पद को हम डिफिनेशन देंगे, उस पद को अगर फिगर में आप देखेंगे तो काफ़ी बेटर लगेगा। और फिगर में मेरे दो तरह के दर्पण हैं, गोलीय दर्पण जो बनाया है उसमें दो तरह के हैं, उसमें से किसी एक को ही लेकर हम समझते हैं ताकि अच्छा रहेगा। तो चलिए हम अवतल वाला उसमें से फिगर लेके आ रहे हैं। तो अवतल वाला इस तरह का फिगर बना होता, ऐसे बना था, और यहीं पर क्या थे, ध्रुव थे, ठीक है ना। तो अब इसका हम डिफिनेशन ध्रुव कैसे देंगे, गोलीय दर्पण के, क्योंकि ये भाई गोलीय दर्पण ही तो एक हिस्सा है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, सॉरी इस तरह से बोल दें, गोलीय दर्पण के सतह के, समझ पा रहे हैं, गोलीय दर्पण के जो सतह है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बाउंस कर गया बातें, एक बार और सुनिए, गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये दर्पण के जो ध्रुव हैं उनको कैसे सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, दर्पण के ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव को कैसे सूचित किया जा सकता है, तो P से। क्यों P से, क्योंकि P का मतलब इसका पोल होता है, इसलिए। ओके, तो अब हम चलेंगे अपना अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला पद है उसका नाम हम देते हैं क्या, वक्रता केंद्र की बात करने वाले हैं, वक्रता केंद्र। इसको हम लोग अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं इस तरह से, तो वक्रता केंद्र को। और वक्रता केंद्र जो है चित्र में जब हम देखेंगे, गोलीय दर्पण वाले अभी जो चित्र बनाए थे उसमें एक सी था, और वह सी ही हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। लेकिन हम डिफिनेशन कैसे देंगे, तो डिफिनेशन मेरा यह होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, क्योंकि गोलीय दर्पण हमारा मुख्य रूप से क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र के नाम से जानेंगे। जैसे हम अभी चित्र बना रहे थे क्या, वो अवतल का, तो देखेंगे इस अवतल को अगर हम पूरा करें तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बन जाएगा गोला के रूप में। तो यहाँ पर हम लगभग मान लीजिए कि उसका क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा,
अगर ये आकृति पूरा करें तब की बात है, अभी तो हम उस पर समझने के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेंटर इसका एक दिखा रहा है कि ये गोला है, गोला का ही एक भाग है, इसी भाग का ये केंद्र का नाम क्या बन गया, वक्रता केंद्र। तो आप लोग वक्रता केंद्र को समझ पाए, और वक्रता केंद्र को हम लोग संकेत के रूप में क्या देते हैं, सी से संकेत कर देते हैं। डिनोट कैसे करते हैं, सी से करते हैं। किसको, वक्रता केंद्र को। एक बार और डिफिनेशन देना चाहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और आप पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हैं वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पद नंबर दूसरा है ये हम समाप्त किए। अब चलते हैं अपना तीसरे पद के तरफ। ओके, बड़ा भार होता है ना पढ़ाने में, अकेले खाली बांगो करते रहिए। हाँ होगा, संबंधित, स के ऊपर बिंदु, ब के ऊपर बिंदु, तभी ना संबंधित करेगा। तो अब हम लोग अपना जो तीसरा पद है उसका नाम लिख देते हैं। तीन जो हमारा पद है उसका नाम है वक्रता तिर्ज्य। वक्रता क्या नाम है इसका, हम लोग पद जो तीसरा पढ़ने वाले हैं उसका नाम बोलिए एक बार, क्या है, वक्रता तिर्ज्य। और इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मीनिंग पीछे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये वक्रता तिर्ज्य क्या है, उस चित्र को जब हम देखेंगे तो चित्र में, चलिए ना रचना कर देते हैं चित्र का शॉर्टकट में। ये हमारा सेंटर था और यहाँ पर हमारा क्या था, ध्रुव। यहाँ पर मेरा सी है और यहाँ पर ध्रुव है। तो वक्रता तिर्ज्य का मतलब होता क्या है कि जो ध्रुव होते हैं और ये वक्रता तिर्ज्य होते हैं, सॉरी वक्रता जो केंद्र होते हैं, उन्हीं के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वही हमारा क्या है, वक्रता तिर्ज्य है। अब हम इसके बीच के डिस्टेंस को क्या रख देते हैं, आर रख देते हैं। तो एक बार डिफिनेशन कैसे बनेगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को बीच को कह रहे हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता तिर्ज्य कहते हैं। इसको हम आर से सूचित करेंगे, बड़ा आर कैपिटल आर से, छोटा आर से नहीं, ताकि छोटा आर कभी हो सकता है आगे कहीं आ जाए। तो डिफिनेशन एक बार और दिया जाए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता तिर्ज्य कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। और हमारा चित्र में जो है, चित्र में कहाँ से कहाँ तक हमारा वक्रता तिर्ज्य होगा, तब P से लेके C तक। तो हम कह सकते हैं चित्र में PC बराबर R वक्रता तिर्ज्य है। अगर मान लीजिए हमसे पूछा है कि बताइए चित्र में कौन वक्रता तिर्ज्य है, तो हमारा वक्रता तिर्ज्य PC है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो वही R होता है। तो इस तरह से हम अपना जो पद तीसरा था इसको भी पढ़ लिए। अब चौथे पद की तरफ चलते हैं। ओके, चौथा पद का नाम हमारा है मुख्य अक्ष। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, मुख्य अक्ष पर बात करने वाले हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष को चाहें तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये मुख्य अक्ष क्या होता है, इसको भी समझने के लिए चित्र की ही जरूरत है। चित्र रहेगा तभी होगा। देखिए हम चित्र को पेंट वगैरह वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, मेन पॉइंट को बता रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा। अभी नहीं है कि फिर पेंट करिए सब कुछ रखिए, पीछे तो बता दिए हैं। मुख्य अक्ष में क्या होता है, हम जो ये पाई खींच रहे थे यहाँ से लेके ऐसे, यही तो मेरा पाई था, इसका नाम क्या दिए थे, एक्स वाई की और ही कुछ हो सकता है, एक्स डैश रखे हों, उससे कोई दिक्कत ना है, नाम आप लोग अपने अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या था, ध्रुव, और यहाँ पर मेरा क्या था, वक्रता केंद्र।
झाड़ू जो है पता ना किधर है, देखिए वो यहाँ पर झाड़ू है, ले लीजिए। घबराया ना जा रहा है, माइंड क्या नहीं क्या बोलना है, बोला जा रहा है। तो कुछ भी आप चाहेंगे तो नामकरण कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो ये रेखा गया है, ये सीधी रेखा गया है, ये देखेंगे तो ये रेखा जाकर सी को और पी को क्या कर रहा है, मिला रहा है। रियलिटी में मिलाता नहीं है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। ये तो हम समझने के लिए पार दिए हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो हम मुख्य अक्ष का डिफिनेशन देंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वही हमारा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। बातें समझ पाए या नहीं, एक बार और बोल दें, सुनिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सीधी रेखा, कैसे, वह सीधी रेखा जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती हो। यहाँ भी एक डिफिनेशन बन गया नहीं, कहेंगे क्या सर क्या क्या बोल रहे, बुझा नहीं रहा है। देखिए चले ना यहाँ से इस वाले ध्रुव पर ले लेते हैं, इसको हटाइए, यहाँ से और अच्छा लगेगा। ये लास्ट फाइनली बोल रहे हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आपका मन, अब हम नहीं जानते हैं, आता ना समझा रहे तो अब बाउंस कर रहा है। वह सीधी रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हो तो उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या ये डिफिनेशन सही नहीं लगा? अगर इसमें बाउंस हो रहा है तो पीछे वाला देखिए भैया, कोनो एगो याद रखिए, मुख्य अक्ष हमारा चित्र में है कितना, तो चित्र मेरा मुख्य अक्ष एक्स वाई है। आप अपने लेटर के मुताबिक रख सकते हैं। मुख्य अक्ष का अपना एक अन्य नाम भी है, इसे हम प्रधान अक्ष के नाम से भी जानते हैं। प्रधानमंत्री नहीं है ये अपना अक्ष है, प्रधान अक्ष। कौन अक्ष भाई बताइए तो? मुख्य अक्ष का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बोलिए? प्रधान अक्ष। चित्र में मुख्य अक्ष कौन है? तो सर चित्र में एक्स वाई हमारा मुख्य अक्ष है। एक बार डिफिनेशन बता दिया जाए, पिछला वाला डिफिनेशन बोलेंगे, नया नहीं बोलेंगे। क्या है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अपना अगला पद है उसका नाम है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, द्वारक सही है ना, सही लिखे हैं, देखिएगा। दर्पण का द्वारक, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अपेरचर। अपेरचर, अपेरचर लिख रहे हैं लेकिन अपारचर भी पढ़ते हैं हम लोग। लिख रहे हैं अपेरचर लेकिन पढ़ते हैं अपारचर। अपना देखिए प्रोनाउंसिएशन है, अपना अपना विचार है। अपारचर ऑफ मिरर, अपारचर ऑफ क्या, मिरर। हमको अंग्रेजी से मतलब ना है, हिंदी में ही समझ लीजिए। अंग्रेजी इसलिए बताया जाता है कि बड़े क्लासों में जाएंगे तो आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए हम दोनों को लेकर चलते हैं कि एक साथ कभी फ्यूचर में आगे स्टडी करेंगे तो खुदे समझ में आए कि वो पढ़ने से काफ़ी फायदा हुआ। और एक बात ख्याल रखिए, आगे की जो पढ़ाइयाँ होती है वो आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी में ही ज़्यादा है, और हमारी दुनिया आज के इंग्लिश पर ही ज़्यादा फोकस कर रही है। तो हम क्यों नहीं फोकस करेंगे भाई, पीछे क्यों रहेंगे? दर्पण का द्वारक, अब इसको हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं? तो हम बताए थे कि कोई दर्पण के द्वारक का मतलब क्या है, इतना तक, जहाँ तक पेंट किए थे लगभग यहाँ से मान लीजिए और यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर रुकिए मिटा देते हैं, फ्रेश और दिखेगा चित्र, इसी में सब कुछ है। मिटा दे दर्पण का द्वारक, हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको मिटाते हैं।
दर्पण का द्वारक, द्वारक का मतलब लग रहा है द्वार, दरवाजा नहीं ऐसे। तो देखिए अगर कोई इस दर्पण में चीज़ों को समझना चाहेगा, एंट्री करना चाहेगा, उस दर्पण की तरफ जाना चाहेगा, तो ये देखिए एक तरह से देखिए तो ये दर्पण का तो हमारा पेंट भाग है बाहर वाला, और अंदर में ये क्या है, अब इसका परावर्तक सतह है। तो जब भी कोई परावर्तक सतह की तरफ जाएगा तो लग रहा है कि बीच में क्या बन रहा है, ये रास्ता है, इसका दर्पण की क्या है, ये रास्ता है, द्वार है। कोई आदमी आएंगे इस दर्पण में जाना चाहेंगे तो बाहरी से आदमी आएंगे कि इसके अंदर इसी में से प्रवेश करेंगे, क्योंकि इसका नाम है दर्पण का द्वार, द्वार माने उसका दरवाजा है। लेकिन हम अब ऐसे डिफिनेशन तो देंगे नहीं, इस तरह से चलिए समझते हैं। अब कोई व्यक्ति इस दर्पण में जाए तो जाएंगे तो हेने से ना भाई जाएंगे, उधर से तो आएंगे नहीं, प्रकाश की किरणें अगर आएगी तो हेने से थोड़े आएगी, इधर से जाएगी। अब हम यहाँ पर इसका थोड़ा नाम देते हैं एम डैश। डिफिनेशन कैसे देंगे, ये दर्पण की चौड़ाई को बताता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक दर्पण चौड़ा है ऐसे, तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। बात समझे क्या, एक बार और, दर्पण की जो चौड़ाई होती है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में एम डैश दर्पण का द्वारक है। बातें समझ पाए? तो इस तरह से हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित जो विभिन्न पद थे उनको हम जान लिए। और भी पद होंगे तो उसे हमको कोई तकलीफ नहीं है, जितना हमारे लिए जरूरी था उतना हम जाने।